हेलो दोस्त, कैसे हैं। देखिए, आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं, बहुत कम समय में, उसके बाद इसको पढ़ाएंगे। एक मूर्तिकार था, उसने 2 पत्थर लेकर आया। पहला पत्थर जब लिया मूर्ति को आकार देने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, तो पहला पत्थर छेनी हथौड़ी के मार से डर गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। इधर उधर करने में फिर से जब छेनी हथौड़ी का मार पड़ा, टूट गया। मूर्तिकार ने उस पत्थर को हटा के अलग रख दिया। फिर दूसरा पत्थर को उठाया। दूसरा पत्थर को जब आकृति देने लगा, मूर्ति बनाने लगा, उसको भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं। एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हुआ। कुछ दिन बाद एक कस्टमर आया, मैंने खरीदार, खरीद कर ले जाने के लिए मूर्ति। बोला मूर्ति दिखाइए। इसने ये जो मूर्तिकार था मूर्ति दिखाया, उसको मूर्ति पसंद आ गया। पैसा वैसा देकर जब लेकर जाने लगा तो वो जो कस्टमर था, ग्राहक, बोला कि ये पत्थर भी ले क्या, जो बगल में फेंका था, पहला पत्थर जो टूट गया था। तो मूर्तिकार ने पूछा क्यों, पत्थर क्या कीजिएगा। तो बोला कि ये तो मूर्ति है, इसको तो मैं मंदिर में लगा दूंगा, और ये पत्थर जो है ना, इसको बाहर रख दूंगा नारियल तोड़ने के लिए। अब समझने वाली बात यह है, इस कहानी से सीख ये मिल रहा है कि यदि आप अपने जीवन में, शुरुआती जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बाद के पूरा जीवन जो है सुखमय हो सकता है। यदि पहले पत्थर के जैसा शुरुआती जीवन में मेहनत से यदि आप डर जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उस स्थिति में आपको पूरा जीवन कष्ट सहना पड़ेगा। इसके बाद खुद आप समझदार हैं, इस कहानी का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैंने बहुत छोटा समय में आपको बहुत बेहतरीन प्रेरणादायक बात बताई है। आगे देखिए, आज का विषय है राज्य की कार्यपालिका भाग 6। जिस प्रकार संसद में 3 भाग था, उसी प्रकार सेम टू सेम वो केंद्र के लिए था, ये राज्य के लिए है। और राज्य में 3 भाग, राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में इसका भी 3 भाग है। इसे बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। अनुच्छेद जो है 168 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विधानमंडल का अनुच्छेद 168, ठीक। इसके 3 भाग, जैसे संसद में 3 भाग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार सेम टू सेम राज्य के शासन व्यवस्था के लिए भी बनाया गया है इसको विधानमंडल। वहाँ पर कहते थे संसद, इसे कहते हैं विधानमंडल। अब विधानमंडल के 3 भाग, अनुच्छेद नोट कीजिएगा। पहला है विधान परिषद, ठीक। तो विधान परिषद में जैसे वहाँ राज्यसभा था, उसी प्रकार ये विधान परिषद है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पद मुक्त होते रहते हैं, ठीक। जिस प्रकार राज्यसभा है, उसी प्रकार ये विधान परिषद है। इसे विधानमंडल का उच्च सदन, इसे उच्च सदन या अपर हाउस, अंग्रेजी में यदि कहें तो आप कह सकते हैं विधान परिषद या अपर हाउस या उच्च सदन, तीनों एक ही चीज़ है राज्य के लिए। जिस प्रकार वहाँ राज्यसभा था, ये बिहार नहीं, किसी भी राज्य के लिए ये विधान परिषद होगा। इसका अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद आर्टिकल 169 है विधान परिषद के लिए। विधान परिषद वर्तमान भारत में 6 राज्यों में है। इसमें से जो जम्मू कश्मीर था, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो अब इसको हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त देख लीजिए एक नज़र में, यूपी है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद कैसे बनता है या विघटित होता है, तो उस राज्य के विधानसभा पर निर्भर करता है कि वहाँ पर विधान परिषद बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी वर्तमान में इन सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। इसके 3 भाग में दूसरा भाग है राज्यपाल। जिस प्रकार संसद में राष्ट्रपति थे, उसी प्रकार ये विधानमंडल में राज्यपाल हैं। इनका अनुच्छेद है 155। 155 में ये वर्णित है कि राज्य विधानमंडल बनाने में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब ये राज्यपाल जो होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत के मतलब कि प्रसाद जैसा दिया हुआ पद है। ऐसे इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन बीच में यदि राष्ट्रपति चाहे तो इनको हटा सकता है कभी भी, ठीक।
और ये जो हैं राज्यपाल, ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन यदि इनको अपने से हटना होगा तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक, ये हो गया राज्यपाल। और तीसरा है विधानमंडल का अंग विधानसभा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 170 के तहत, और इसे कहते हैं क्या, निम्न सदन या लोअर हाउस बोल सकते हैं अंग्रेजी में, यानी निचला सदन। जिस प्रकार संसद में लोकसभा है, जनता का सदन कहते हैं, उसी प्रकार इसे भी जनता का सदन कहते हैं। हम आपको संसद वाले में बताए थे कि एमपी जीत कर कहाँ जाएंगे, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे सांसद कहते हैं, तो वो जाके लोकसभा में बैठेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप विधायक कहते हैं। ये जीत के जाके राज्य के विधानसभा में बैठते हैं और राज्य के विकास के लिए जो क्षेत्र से जाते हैं उस क्षेत्र की समस्या को उजागर करते हैं, उसका निवारण कराते हैं, सरकार के ध्यान आकृष्ट कराते हैं। किसमें? विधानसभा में। तो विधानसभा के जो सीट है वो हर राज्य के लिए अलग अलग है। ठीक, अगर आप कहेंगे तो हम सीट का भी वर्णन कर देंगे, लेकिन परीक्षा में विधानसभा का सीट पूछता नहीं है। ये आज हम आपको बताएं कि विधानमंडल, इसका अनुच्छेद, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद, साथ में अभी किस किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है। आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।